ने भी कहा कि अगर कोई समस्या आ रही तो हमें बताइए, हम लोग समाधान करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी शिकायतें नहीं आ रही। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील भी करूंगा, हाथ जोड़कर विनती भी करूंगा कि कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाइए। अभी हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बापू हमारे साथ हैं और बापू ने वादा किया है कि आपकी कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा भी हिमाचल सरकार ने कहा 1 लाख रुपए तक का व्यापारियों का, नौकरी करने वालों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया उन्होंने, ऐसे ही हम अपील कर रहे हैं गुजरात सरकार से कम 5 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाए। समस्या गंभीर है, चाहे कितना ही कर्जा हो उनके ऊपर कम से कम 5 लाख तक का उनको राहत दी जानी चाहिए। और जिनका कर्जा माफ नहीं हो सकता उन्हें लोन भरने के लिए 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। ऐसी हम अपील सरकार से कर रहे हैं। 2 महीने पहले जो बारिश का कहर हुआ तो पूरा किसान का 3 महीने की जो सीजन होती है वो खत्म हो गई। तो हमने उस समय कहा था कि किसान का जितना भी कर्जा हो, मैं किसान और कामदार दोनों को कर्ज मुक्त किसान, कर्ज मुक्त कामदार। देखिए कर्जा कंपलसरी आदमी जब लेता है जब कोई रास्ता नहीं होता है तब। तो गुजरात के किसानों का कर्जा माफ करिए। हमने यूपीए गवर्नमेंट 2004 में थी तो 72,000 करोड़ रुपये किसानों के 72,000 करोड़ ये माफ किए थे। और गुजरात में जितने भी किसान कामदार का कर्जा हो वो भी हम माफ करने की डिमांड करते हैं। मैंने कहा किसानों का सम्मेलन करेंगे, पूरे गुजरात में इनके बीच जाएंगे और कहेंगे कि आप जिस सरकार के माध्यम से आपने जो यहाँ अभी कर्ज में फंसे हैं वो सरकार हटाइए, दूसरी सरकार खुद की लाइए जो आपकी बात माने, आपका कर्जा मुक्त कर। इतना नहीं, सीजन शुरू होती है तो वो कहाँ से लाएगा गेहूं का बीज, कहाँ से लाएगा कपास का बीज, दूसरा तीसरा, बहुत डिफिकल्ट है। और उसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है। 25 लाख सुधी, 25 लाख ही વધારે, 25 लाख ही વધારે કેટલા છે? 50 45 લાખ। ઓકે, સમજો। આ એટલા માટે આપણે સ્પષ્ટતા કરીએ છીએ કે આપણે તમારું દેવું એ જેને આપ્યા। તમારી સમસ્યા લઈને આવ્યો છો, જે તમે લેટર લખ્યું છે એ લેટરની સાથે અમારો એક લેટર મુખ્યમંત્રીને પણ જશે, જેથી કરીને તમારી મદદ કરી શકે। અને તમે અહીંયા આગળ આવ્યા છો, સમસ્યા તમારી જે બાપુએ સાંભળી અને જે આગળ પ્રોસેસ કરીશું એના માટે જે પણ જવાબ હશે એ તમને પણ લેટરના માધ્યમથી જવાબ મળી જશે। તો હવે આપણે જે શાહનવાજ ચૌધરી સરને વિનંતી કરીશું કે एक वीडियो वेरिफिकेशन कॉल आवશે एक्सेप्ट કરો। મને ના ખબર હતી, મેં एक्सेप्ट કર્યો તો મારા ખાતામાંથી 5,78,000 રૂપિયા ઉડી ગયા। और 5,78,000 જેવા ઉડી ગયા ને બીજા દિવસ મારી બેંકમાં ફોન આવ્યો કે તમારા પૈસા જે ગયા ભરવા પડશે। એટલે મારી જોડે જે બચત હતી ને મેં બધી ભરી દીધી, એટલે ટોટલ 12-13 લાખ રૂપિયા મેં ભરી દીધા। મારા 4-5 મહિનાનો હપ્તો બાઉન્સ થઈ ગયો। એટલે બેંક અત્યારે મારી પર ગોળો કરે છે, રોજ માણસ ઉભા છે અને એવું કહે તો મકાન ખાલી કરીને આપી દે। તો અત્યારે કઈ રીતના મકાન ખાલી कितना अमाउंट रह गया अभी? 45 लाख के ऊपर हो गया। बचा हुआ है।